नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है Realme C85 5G मोबाइल। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत फ़ोन निकाला है कंपनी ने। यहाँ पे आपको दो दो फ्लैश लाइट मिल जाती है, एक फ्लैश लाइट है, दूसरी रिंग लाइट है। तो इस रिंग लाइट की सारी सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, कैसे कॉल आने के टाइम पे आपकी रिंग लाइट जलेगी और कौन कौन से कलर में जलेगी, ये सब बताऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें और भी मैं आपको 20+ हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जितना सुंदर कंपनी ने फ़ोन बनाया है उतने ही ज़्यादा इसमें फीचर्स भी डाले हैं। तो एक एक करके सारे फीचर्स बताऊंगा, 20+ फीचर बताने वाला हूँ, जिनको देख करके आप भी कहोगे कि काश ये फीचर्स पहले पता होती। क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप अपने फ़ोन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज कर पाओगे। जैसे कि कुछ फीचर्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका फ़ोन इस तरीके से रखा होगा और आप अपने फ़ोन को इस तरीके से उठाओगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। इसी तरीके से आप डबल टैप करके स्क्रीन को बंद भी कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है, ये भी आपको बताऊंगा कैसे ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन चलाना है, यानी कि एक साथ दो ऐप को चलाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों अपने किसी भी ऐप्स को विंडो में चलाना चाहते हो, यहाँ पर देखिए यूट्यूब मेरा विंडो में चल रहा है। इसी तरीके से और भी ऐप्स को आप विंडो में चला सकते हो। विंडो में कैसे चलाना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप इसकी सेटिंग करोगे। देखिए बाकी सारे भी काम कर सकते हो और साथ में ये विंडो में भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से इसको भी सेटिंग करना बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने के तरीके काफ़ी सारे मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों आप अपने फ़ोन को इस तरीके से हिलाओगे तो आपके फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है ये भी जलेगी। इसको ऑन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं आपको नए नए फीचर्स। ध्यान से देखना गाइस, ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही फीचर्स बताए हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके फर्स्ट फीचर की। तो मान लीजिए आपका फ़ोन इस तरीके से रखा होगा और आप अपने फ़ोन को जैसे ही हाथ में उठाओगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो इस फीचर को कैसे ऑन करना है, इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस मिल जाएगा, इस पर जाना है। उसके बाद आप देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो नीचे की तरफ देखिए गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ गेस्चर पे जाना है और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए सॉरी आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन मिल रहा है रेज टू वेक, ये ऑप्शन आपका डिसेबल होगा तो इसको आप ऑन कर देना। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आपका काम हो जाएगा। आपका फ़ोन जब भी कहीं रखा होगा और अपने फ़ोन को उठाओगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर देखिए सेक टू लॉन्च का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको आपको टॉर्च पर क्लिक कर देना है। इसके लिए बस आपको होम स्क्रीन पे आना है और अपने फ़ोन को दो बार हिलाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी फ्लैश लाइट जो है ऑन हो जाया करेगी। देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। आपको प्रेस पावर बटन दबा देना है तो ये आपकी फ्लैश लाइट बंद भी हो जाएगी। इस तरीके से मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए दो बार हिलाया मैंने और फ्लैश लाइट ऑन हो गई। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, इसको भी आप ऑन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो आप ले चलते हैं आपको इस रिंग लाइट की सेटिंग के बारे में। यहाँ पे आपको इसके फीचर्स मैं दिखाता हूँ कि रिंग लाइट किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों में ये जलती है। तो इसके लिए आपको आना है फ़ोन की सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा, देखिए वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पल्स लाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। अब पल्स लाइट को जैसे आप इनेबल करोगे यहाँ पर तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर एक्टिव पीरियड पर जाना है और यहाँ पर ऑल डे पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको कॉल पे जाना है और कॉल को ऑन करना है। उसके बाद लाइट स्टाइल पे जाना है और यहाँ पर देखिए जो भी आपको कलर चाहिए, ये देखिए इस कलर का मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर इस तरह तरीके से यहाँ पर जल रही है। यानी कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो आपका जो भी कलर सेलेक्ट कर दोगे उसी कलर में आपकी यहाँ पर जो है लाइट ये ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी तो भी आप जो भी कलर सेट कर दोगे वो कलर यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से। आपको ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकते हो, इस तरीके से आप कलर सेट कर सकते हो और अप्लाई कर दीजिए। तो नोटिफिकेशन के टाइम पे भी आपका जो ये रिंग लाइट है वो जलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अलार्म पे भी इस तरीके से आप इसको ऑन करके सेट कर सकते हो। और यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया, म्यूजिक पर सेट कर दोगे तो यहाँ पर जब भी आपका म्यूजिक प्ले होगा तो यहाँ पर आपका कुछ रिंग लाइट इस तरीके से जलता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको आप जरूर ऑन कर लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिए और बैक आ जाइए। अब दोस्तों बैटरी पे जाओगे तो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग भी दिखाएगा। जब भी आप चार्जिंग पे लगाओगे तो यहाँ पर जो है लाइट जलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा लो बैटरी होगा तो भी यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है पल्स लाइट की सेटिंग को कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर आपको एक स्टेप बैक आ जाना है और यहाँ पर देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको सेट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो भी सेट करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से अप्लाई कर दोगे कलर चेंज करके तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करता रहेगा। तो इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑन कर सकते हो। अब आते हैं बैक और बताते हैं आपको नेक्स्ट फीचर। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पर आइकन्स को लेके है। आइकन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपको आइकन पे जाना है। आइकन पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए
काफ़ी सारे ऊपर फीचर्स मिलते हैं। आप इस वाले पर क्लिक करोगे तो देखिए आइकन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। इस पर क्लिक करोगे तो आइकन थोड़ा चेंज हो जाएंगे। शैडो पे क्लिक करोगे तो कुछ आइकन इस तरीके से आएंगे। अब यहाँ पर आइकन को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से, और शेप भी चेंज कर सकते हो। आपको जो भी पसंद आता है इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इस वाले पर क्लिक किया तो इस तरीके से आइकन आ रहे हैं। तो मुझे तो काफ़ी ये वाला अच्छा लग रहा है और इसको मैं थोड़ा शेप छोटा कर दे रहा हूँ। अब देखिए अच्छा लग रहा है। अब आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके आइकन्स सेट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, आप अपने आइकन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब दोस्तों बैक आते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की। तो यहाँ पे आपको साइड बार मिल जाता है। देखिए एक साइड बार इधर दिख रहा है। जैसे मैं साइड बार पे किया हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ से कोई भी ऐप्स चला सकते हो। एडिट पे जाओगे या फिर आल पे जाओगे तो यहाँ पर सारे के सारे ऐप्स आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह भी यहाँ से ही ले सकते हो। तो देखिए स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक कर दिया स्क्रीनशॉट पे तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये भी एक तरीका आपको मिल जाता है स्क्रीनशॉट लेने का। तो इस तरीके से आप साइड बार को इनेबल कैसे करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो स्मार्ट साइड बार पे आपको क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे तो आपका स्मार्ट साइड बार जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्मार्ट साइड बार को यूज कर पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। दोस्तों मान लीजिए किसी भी ऐप्स को आपको, यानी कि दो ऐप्स को एक साथ चलाना है अपने स्क्रीन में, स्प्लिट स्क्रीन का यूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ऐप्स चलाना है, मान लीजिए आपको प्ले स्टोर चलाना है तो इस पर आ जाइए और यहाँ पे इस वाले जो रिसेंट का बटन है इस पर जाइए और यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पे जा करके आपको स्प्लिट व्यू पर क्लिक कर देना है। स्प्लिट व्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको दूसरा ऐप सेलेक्ट करना है। जो भी आप दूसरा ऐप चलाना चाहते हो, जैसे कि मैं यूट्यूब चलाना चाहता हूँ तो यूट्यूब को भी सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ऊपर प्ले स्टोर चल रहा है और नीचे की तरफ यूट्यूब चल रहा है। तो इस तरीके से आप दो ऐप्स को एक साथ चला सकते हो। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, यानी कि इस सेटिंग को ऑन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे आएंगे और यहाँ पर देखिए स्प्लिट व्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने के बाद अब आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर पाओगे। अब दोस्तों आते हैं बैक और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देखिए फ्लेक्सिबल विंडो, जो कि मैं आपको बता रहा था कि आप जो है विंडो में किसी भी ऐप्स को चला सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पर आप आ जाना है फ्लेक्सिबल विंडो पे और यहाँ पर गेस्चर पे जाकर के आपको गेस्चर सेलेक्ट कर देना है और स्वैप ऐप्स ये सब ऑप्शन आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। अब आपको जिस भी ऐप्स को विंडो में चलाना है, जैसे कि मैं यूट्यूब को ओपन कर ले रहा हूँ, मुझे यूट्यूब को विंडो में चलाना है तो यूट्यूब को ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, विंडो में चलाने के लिए यहाँ पर जो ये बटन दिख रही है रिसेंट बटन, इस पर जाएंगे और थ्री डॉट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो देखिए अब विंडो में यूट्यूब चलने लग गया है। इस तरीके से आप और भी काम करते रहोगे और यूट्यूब भी चलता रहेगा। इस तरीके से देखिए छोटी सी विंडो में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है विंडो का भी यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको आप जरूर ऑन करिएगा। तो इस तरीके से आप विंडो का यूज कर पाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आपको 100 का मोड भी मिल जाता है। अगर आप अपने फ़ोन को 100 मोड में चलाना चाहते हो तो इसको इनेबल करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 100 मोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद आपको गेस्चर सेलेक्ट कर देना है। गेस्चर सेलेक्ट करने के बाद आपका काम हो जाएगा, बैक आ जाइए और ये ऑन हो चुका है। अब आपको 100 मोड यूज़ करने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ स्वैप करना है इसे। तो यहाँ पर देखिए 100 मोड में आ चुका है। इस तरीके से नीचे की तरफ स्वैप करोगे, नीचे की तरफ सबसे बॉटम में, तो यहाँ पर 100 मोड आपका यूज होने लग जाएगा, यानी कि फ़ोन आपका 100 में चलने लगेगा। तो इस तरीके से आप 100 मोड का भी यूज कर सकते हो। अब यहीं पर ऑप्शन मिलता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिस्टम साउंड, यानी कि अगर आपको सिस्टम का साउंड रिकॉर्ड करना है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अगर आपको माइक्रोफोन का भी आवाज़ रिकॉर्ड करना है तो इसको भी आप ऑन कर देना। ऑन करने के बाद डेफिनेशन पे आना है, यहाँ पे आपको 1080p सेलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग हो जाएगा। अब आप हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वो भी यहाँ पर जो है आवाज़ के साथ में। अब आते हैं बैक और यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इन दोनों ऑप्शन को आप ऑन कर देना। इन दोनों को ऑन करने के बाद दोस्तों आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। देखिए मैं यहाँ पर 3 फिंगर से ही स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। अब आ जाना है बैक और बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की।